अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फाइनली इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का पोर्शन शुरू होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं 17, 18 और 19 रिव्यू क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी डिले के चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन और वैसे इस चैप्टर का 17 है 13.17। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो आज हम एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से आगाज करने लगे हैं। क्वेश्चन सेज एनलिस्ट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप इसे बोर्ड के पास्ट पेपर एग्जाम में देख सकते हैं। आपको चंद यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स बताने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसे क्लास में भी कुछ इसी तरह से किया था कि हमने कैपेसिटर्स के यूजेस की मेन 3 कैटेगरीज बना ली थी। तो पहली कैटेगरी हमने कहा था कि ये ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ट्यूनिंग से मुराद मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पुराने ज़माने में जो रेडियो सेट्स यूज़ किए जाते थे, उन रेडियो सेट्स को ट्यून किया जाता था। आपको याद होगा, अभी भी शायद गालिबन आपके घर में कोई पुराना रेडियो सेट मौजूद हो, जिसे जब आप ऑन करते हैं तो एक अजीब सा नॉइज़ आ रहा होता है, और जब आप उस पे लगी नॉब को घुमाते हैं तो घुमाते घुमाते माय डियर स्टूडेंट्स कोई एक पॉइंट इस तरह का आता है जहाँ पर आपका फेवरेट चैनल ट्यून हो जाता है या आपका कोई फेवरेट मनपसंद गाना बजना शुरू हो जाता है। तो इस केस में आप नॉब को घुमा के आखिर रेडियो को कैसे ट्यून कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स? इस केस में आप नॉब को घुमा के असल में इस वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं। तो उसमें लगा वेरिएबल कैपेसिटर उस रेडियो को ट्यून करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट्स। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन रेडियोस, दे आर यूज्ड टू ट्यून द रेडियो सेट। वो कोई ख़ास फ्रीक्वेंसी ट्यून करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो यूज्ड इन ट्यूनिंग अ रेडियो सेट। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने जो उसकी सेकंड कैटेगरी बनाई थी यूजेस की, दैट कैटेगरी वाज होम अप्लायंसेस, यानी हमारे घरों में यूज होने वाले अप्लायंसेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे घरों में यूज होने वाले अप्लायंसेस में गालिबन हर अप्लायंस में कैपेसिटर का यूज शामिल है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स कैपेसिटर डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्मूथ वर्किंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा कि ये एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस है। तो हमारी तकरीबन घर में इस्तेमाल होने वाली हर अप्लायंस में कैपेसिटर का यूज़ कंफर्म है। आप कोई भी अप्लायंस सोचिए, उसमें कैपेसिटर यकीनन यूज़ हुआ होगा। फॉर एग्जांपल फैन में, फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर एसी में, फॉर एग्जाम्पल एग्जॉस्ट में, फॉर एग्जाम्पल हमारे कूलर्स में, फॉर एग्जाम्पल हमारी मोटर्स में, और ऐसी बहुत सारी अप्लायंसेस जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। इन सब अप्लायंसेस में कैपेसिटर्स यकीनी बात है इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने तीसरी कैटेगरी बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी यूज होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आमतौर पर ये कंप्यूटर, चलिए लिखते हैं, ये कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टीवी रिमोट्स या डिफरेंट अदर रिमोट कंट्रोल्स सब में यूज़ होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम यूजेस अगर आप चाहें तो इकट्ठे लिख सकते हैं, अदरवाइज 2 से 3 भी कोई एप्लीकेशंस या यूजेस लिख देंगे तो वो भी इनफ होंगे, वो भी आपका पर्पस सर्व कर देंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर का 18th है 13.18। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज discuss one application of static electricity.
यहाँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोई एक एप्लीकेशन एक्सप्लेन करनी है। आमतौर पे अगर कोई एक एप्लीकेशन आएगी तो डियर स्टूडेंट्स वो शॉर्ट में पूछ लेगा। अगर दो एप्लीकेशन जो हमने चैप्टर में पढ़ी हैं तो दोनों एप्लीकेशन अगर आ जाए तो वो लॉन्ग में भी पूछी जा सकती हैं। स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन को हम स्प्रे पेंट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये स्प्रे पेंट बहुत इफेक्टिव और बहुत पायदार मेथड है गाड़ियों पर पेंट करने का। एक तो इससे सरफेस बहुत स्मूथ बनती है, बहुत अच्छा मेथड है। एक यूनिफॉर्म लेयर ऑफ पेंट गाड़ी पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जिस पर हमने पेंट करना है उस पर बहुत यूनिफॉर्म लेयर प्रोड्यूस होती है, इवन लेयर प्रोड्यूस होती है। और ये स्टूडेंट्स ये एक ऐसा मेथड है जो इकोनॉमिकल भी है, यानी कि जिससे हमारा पेंट भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। स्टूडेंट्स आखिर इस स्प्रे पेंट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे करते हैं? हम इस पॉइंट को, इस एप्लीकेशन को ड्यूरिंग द चैप्टर भी पढ़ कर आए हैं। चलिए स्टूडेंट्स दोबारा से रिकॉल करते हैं। हम अपने सबस्ट्रेट को या हमने जैसे पेंट करना है उसे, जो हमारा स्पेसिमेन या सैंपल है, लेट्स से अगर कार है तो कार को एक चार्ज दे देते हैं। पूरी की पूरी कार की सरफेस पर लेट्स से यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स द बॉडी ऑफ द कार इज नेगेटिवली चार्ज्ड। चलिए इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से मेटल के पीस से। आप इस मेटल की सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। लेट्स ये गाड़ी ही की सरफेस है और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पेंट करने वाला पेंट एप्लीकेटर या वो पेंट अप्लाई करने वाला शख्स एक गन से एक पेंट को स्प्रे करता है। स्टूडेंट्स इस गन में लगी नोजल से निकलते वक्त इस पेंट पर चार्ज आ जाता है। स्टूडेंट्स हम इस पेंट के इन छोटे से ड्रॉपलेट्स पर चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। स्टूडेंट्स क्या होगा, इमेजिन करें कि ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ये तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सब एक दूसरे को पीछे पीछे धकेलेंगे, जिसकी वजह से एक फाइन मिस्ट ऑफ पेंट जनरेट हो जाएगी, यानी एक बहुत बारीक मिस्ट पेंट की पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये तमाम पार्टिकल्स बहुत करीब करीब भी नहीं आएंगे एक दूसरे के, क्योंकि रिपल्शन है। सो जिस फाइन मिस्ट की वजह से एक यूनिफॉर्म लेयर इस सबस्ट्रेट पर, इस सैंपल पर कोट होगी। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर हमारे इन छोटे छोटे पेंट के ड्रॉपलेट्स पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज्ड पेंट के ड्रॉपलेट्स इस सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट पर कोट होते जाएंगे। स्टूडेंट्स एक इंतहाई यूनिफॉर्म फर्स्ट कोट इस सरफेस पे लग जाएगा। ये तो मैं जो पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ ये असल में वो तमाम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जो यूनिफॉर्मली सरफेस पे कोट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव चार्ज रहा इनका। अब फर्दर आने वाले ड्रॉपलेट्स इन पर कोट नहीं होंगे, इसी वजह से ये कोट इंतहाई यूनिफॉर्म होगा। अगर ये कोट इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन को यूज किए बगैर लगाया जाता, यानी इन पर चार्ज स्टूडेंट्स अगर लेट्स से ना होता, तो आप जानते हैं क्या होता, किसी जगह पर दो दो तीन तीन लेयर्स बन जाती कोट की लाइक दिस, और कहीं पर आप देखें कोट की एक लेयर ही रहती, तो इससे नॉन यूनिफॉर्म कोट या नॉन यूनिफॉर्म लेयर ऑफ पेंट ऑन द सरफेस बनती। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अब इन पर पॉजिटिव चार्ज था, सब ड्रॉपलेट्स पर चार्ज था, सो लिहाजा जब एक लेयर नीचे वाली सरफेस पर लगेगी तो उस सरफेस पर मौजूद उस लेयर के ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होंगे, जो पीछे से आने वाले फर्दर पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे। लिहाजा वी विल गेट ओनली अ सिंगल कोट, अ वेरी यूनिफॉर्म लेयर ऑफ पेंट विच इज इवन वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ भी होगी, और ज़्यादा पेंट इस चक्कर में ज़ाया भी नहीं होगा कि पेंट बार बार और लगा के इस लेयर को यूनिफॉर्म किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स चलिए अब चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ।
स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के इस लेक्चर का अगला रिव्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट रिव्यू क्वेश्चन। इसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? हैजर्ड्स, जिस तरह के मैं लेक्चर में भी बता चुका हूँ, कहते हैं खतरात को। इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जहाँ पर हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके खतरात भी हो सकते हैं। और क्या खतरात हो सकते हैं इसके डियर स्टूडेंट्स? हमने पढ़े थे कि इसके मेजरली दो बड़े हैजर्ड्स हैं। द वन इज कॉल्ड एज लाइटनिंग। लाइटनिंग यानी बिजली का चमकना, बिजली का गरजना, आम जुबान में जिसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, लाइटनिंग क्या है? हम इसे वैसे तो चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि रिव्यू क्वेश्चन है तो इसे रिव्यू कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए। स्टूडेंट्स, आम तौर पे गर्मियों के मौसम में जब बॉटम पर टेम्परेचर ऑफ एयर हाई हो, यानी हॉट एयर मौजूद हो, तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आप जानते हैं हॉट एयर राइज करती है। कन्वेंशन करंट्स आपने अपनी 9th क्लास में पढ़े हुए। सो दैट हॉट एयर राइज अप, ऊपर उठती चली जाती है, और जैसे ऊपर उठती जाती है वैसे टेम्परेचर भी रिड्यूस होता जाता है, और हाइट पर हमारे पास कोल्ड एयर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, जब ये हॉट एयर उठती जाएगी, हवा में लिफ्ट होती जाएगी, राइज करती जाएगी, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, और वो वाटर के वेपर्स जो यहाँ हॉट एयर में वेपर्स की फॉर्म में थे, कोल्ड एयर में कंडेंस होके छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इवन दो के कहीं कहीं पर तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई होके आइस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स और कंडेंस्ड आइस एक क्लाउड फॉर्म कर लेती है। सो दिस क्लाउड इज कॉल्ड एज द थंडर क्लाउड। स्टूडेंट्स, इस थंडर क्लाउड्स में क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स और कहीं कहीं पर छोटे छोटे आइस के पीसेस बहुत करीब करीब होते हैं, और बार बार ये आपस में भी एक दूसरे के साथ रगड़ खा रहे होते हैं, फ्रिक्शन इनमें मौजूद होती है, और ये एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ भी टकरा रहे होते हैं, रगड़ खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से इन पर चार्ज आना शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि फ्रिक्शन चार्ज करने का एक तरीका है। स्टूडेंट्स, यही चार्ज पॉजिटिव इनकी टॉप सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है और नेगेटिव इनकी बॉटम या लोअर सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। ये जो चार्ज इनकी सरफेस पे एक्यूमुलेट होता चला जाता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता जाता है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव साइड हाई पोटेंशियल पर है, नेगेटिव साइड लोअर पोटेंशियल पर है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से इसके और भी करीब जो क्लाउड्स होंगे उनमें भी कुछ यही सिनारियो होगा। पॉजिटिव चार्ज टॉप सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज बॉटम सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब ये चार्ज एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो तब होती है लाइटनिंग। ये इलेक्ट्रॉन्स इस एयर को आयनाइज करते हुए इस लोअर एंड ऑफ द क्लाउड से इस हायर एंड ऑफ द अदर क्लाउड पर जाते हैं, जिसे आप लाइटनिंग या थंडर बोल्ट की सूरत में या बिजली की गरज या चमक की सूरत में देखते हैं। सो दैट लाइटनिंग इज डेंजरस बिकॉज इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड एंड दिस एंड क्रिएट होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स, अगर वो लाइटनिंग किसी बिल्डिंग पर फॉल कर जाए तो भी रिजल्ट्स डेवस्टेटिंग है, डैमेजिंग है, और अगर किसी ह्यूमन बीइंग पर, इंसान पर या किसी और इमलाक पर गिर जाएं, चीज़ों पर गिर जाएं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जानी भी और माली भी। स्टूडेंट्स, ये तो लाइटनिंग है। लाइटनिंग के साथ इसका एक और हैजर्ड फायर और एक्सप्लोजन भी है, यानी इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से आग लगने के और एक्सप्लोजन बढ़ने के भी चांसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, किस तरह आपने अक्सर
पेट्रोल पंप्स के ऊपर या डिफरेंट गैस फिलिंग स्टेशंस के ऊपर लिखा होगा स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। मैं अक्सर ये सोचा करता था कि पेट्रोल पंप्स पे ये क्यों लिखा होता है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दें। स्टूडेंट्स याद कीजिए, हमने ये बात भी डिस्कस की हुई है, मोबाइल फ़ोन से या आपके किसी कपड़े के किसी दूसरे कपड़े से रगड़ने पर, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने पर, या आपके गाड़ी की सीट से बार बार उतरने या बैठने पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उससे भी चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। एंड वो जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा डियर स्टूडेंट्स, वो चार्ज जब डिस्चार्ज होगा यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो स्पार्क प्रोड्यूस कर सकता है। उस स्पार्क से जो नियर बाय मौजूद पेट्रोल या गैस वेपर्स होंगे वो इग्नाइट हो सकते हैं, जिस वजह से वहां पर एक्सप्लोजन का बहुत बड़ा खतरा होता है। स्टूडेंट्स इसीलिए आमतौर पर जो पोर्टेबल ऑयल कंटेनर्स हैं, ऑयल कैन्स हैं, जैसे मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, इन्हें भी जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो इन्हें ले जाते वक्त इनकी सरफेस पे भी चार्ज आ सकता है। अगर एक ऑयल कंटेनर जिसमें वैसे ही एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ऑयल ज़ाहिर है आग लग सकती है, इन्फ्लेमेबल है, जल सकता है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर इसकी सरफेस, इस कंटेनर की सरफेस पे चार्ज आ गया और वो चार्ज कहीं डिस्चार्ज होते हुए स्पार्क प्रोड्यूस कर बैठा तो माय डियर स्टूडेंट्स उस स्पार्क से अंदर मौजूद ऑयल इग्नाइट हो जाएगा और ये पूरे का पूरा कंटेनर एक्सप्लोड हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स वो एक्सप्लोजन वंस अगेन बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान कर सकता है, जिस वजह से हमें सरफेस पे एक्यूमुलेटेड चार्ज डिज़ायरेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आपको बताया था, हम द टेक्निक ऑफ ग्राउंड या ग्राउंडिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। हम इस ऑयल कंटेनर को ग्राउंड कर देंगे विद सम चेन या किसी भी और कंडक्टर के थ्रू, इसे टच करेंगे विद द ग्राउंड, तो जितना भी चार्ज इसकी सरफेस पे मौजूद होगा डियर स्टूडेंट्स वो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू ज़मीन में चला जाएगा। स्टूडेंट्स ना सिर्फ इन ऑयल कंटेनर्स को ग्राउंड किया जाता है बल्कि आप जानते हैं कि जब एक जहाज़, एक बहुत बड़ा प्लेन हवा में सफ़र करता हुआ किसी एयरपोर्ट पे लैंड करता है तो उस हवा के सफ़र के दौरान उसकी सरफेस पे भी बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाता है। तो एक ख़ास मैकेनिज़्म के थ्रू वो चार्ज जो उसकी सरफेस पे आता है वो चार्ज टायर्स के थ्रू ग्राउंड यानी अर्थ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि किसी किस्म का एक्सप्लोजन ना हो सके। माय डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। डियर स्टूडेंट्स तो फाइनली आपका आज रिव्यू क्वेश्चंस का पोर्शन ख़त्म हो चुका है। हम अगली बार जब मिलेंगे तो अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की डिस्कशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बेइंतहा ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।